स्टार क्लास जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे मिट्टी के बारे में। मिट्टी हेडिंग डालते हैं मिट्टी। इसका ट्रिक है मैं जल पी के वन से छाल लाया। मैं जल पी के वन से छाल लाया। से को काटे हैं, से को इसलिए काटे हैं, से साइलेंट है, से का उपयोग यहाँ नहीं है, लेकिन वाक्य को सही करने के लिए से लिखे हैं। मैं जल पी के वन से छाल लाया। मैं से मरुस्थलीय मिट्टी, ज से जलोढ़ मिट्टी, ला से लेटराइट मिट्टी, पी से पीटमय और जय मिट्टी, के से काली मिट्टी, वन से वन्य मिट्टी, छाल से क्षारीय मिट्टी और लाया से लाल मिट्टी। फिर से एक बार, मैं जल पी के वन से छाल लाया। तो मैं से मरुस्थलीय मिट्टी, ज से जलोढ़ मिट्टी, ला से लेटराइट मिट्टी, पी से पीटमय और जय मिट्टी, के से काली मिट्टी, वन से वन्य मिट्टी, छाल से क्षारीय मिट्टी और लाया से लाल मिट्टी। अब मिट्टी के बारे में हम करीब 10-12 प्रश्न आपके लिए मिट्टी से है। इसको देखिए, इस प्रश्न को। जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? ज से जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? तो 22% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है ना। बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पोटास की। बांगर किसे कहते हैं? आप बार बार पढ़ते होंगे तो उसमें बांगर किसे कहते हैं? तो बांगर किसे कहते हैं? पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। और बांगर और खादर आप समझ गए होंगे। बांगर किसे कहते हैं? पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। काली मिट्टी में किस खनिज की बहुलता होती है? काली मिट्टी में किस खनिज की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में पाया जाता है आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम काली मिट्टी में बहुत पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। क्या क्या? आयरन है, चूना है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम काली मिट्टी में पाए जाते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को। आगे प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो उसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। किस मिट्टी में चूना मिलाकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? तो किस मिट्टी में चूना मिला देंगे तो उसकी उर्वरता जो होता है, उपजाऊ जो शक्ति होता है वो बढ़ जाएगी। तो लाल मिट्टी में अगर हम चूना मिलाते हैं तो उसको उपज करने की क्षमता बढ़ जाती है। लाल मिट्टी तमिलनाडु में पाया जाता है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं
कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन और आलू। जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, ये और भी फसलें उगाई जाती है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, काला। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी। आपका ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी। अगर आपको इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपकी जानकारी बढ़ी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।